हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। दिस इज व्हाट फ्रॉम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन का एक नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पे क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। बेसिकली चीज़ों का यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और परमुटेशन में क्या था, चीज़ों का अरेंजमेंट था। वहाँ पे हम क्या करते थे, अरेंज करते थे। यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है। परमुटेशन मतलब अरेंज और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन करना हो, सेलेक्ट करना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन। और चीज़ों को अरेंज करना हो, उसका अरेंजमेंट करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, परमुटेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारे पास NPR था परमुटेशन के लिए, वैसे यहाँ पे क्या है, NCR। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। तो और एक और भी है, देखते हैं, एक दो और हैं, इसके थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज NCA इज इक्वल्स टू NCB। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली अगर n इक्वल है तो यहाँ पे हो सकता है कि मे बी A इक्वल हो किसके, B के। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन से हटकर हमें क्या करना होगा, ये रिप्रेजेंट करना होगा कि n इक्वल है किसके, A प्लस B के। तो ये दो सिचुएशन बनती है कि अगर NCA इक्वल है NCB के, तो वहाँ पे मे बी या तो A इक्वल होगा B के, या फिर जो n होगा वो A प्लस B के सम के इक्वल होगा। नाउ थर्ड एक और आ जाता है NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो n प्लस 1 हो जाएगा और CR हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे, रूल्स है जो कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। एक दो चीज़ें और है, जैसे कि जो परमुटेशन है, इसमें जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, पर जो सिलेक्शन है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, डजन एग्जिस्ट या डजन मैटर। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा मैटर करेगा और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो ये बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, सिचुएशन समझ लिया होगा। नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज करके भी खुद से अपने स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, या कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट एक जस्ट रिमाइंडर आपको याद करवा दिया कि जो कुछ कंडीशंस होगी उसमें कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि अगर A B है, दो लेटर है और इसको अरेंज कर रहे हैं तो B है, यहाँ पे दो तरीके का अरेंजमेंट होगा। और अगर हम बात सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो A B हो या B A हो, बात ही। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर हैंड से करना है, A ने B से हैंड से किया या B ने A से हैंड से किया, तो यहाँ पे दो तरीके का अरेंजमेंट है। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो किसने किससे हैंड से किया, डजन मैटर, हैंड से हुआ ये मैटर करता है। तो उसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो रह गया होगा वो क्वेश्चन के साथ ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का जो बेस्ट वे होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करके देखना। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज व्हाट, इफ NC8, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, NC8 इज इक्वल्स टू NC2, देन फाइंड NCR। NC2 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि बेसिकली क्या करना है, n की वैल्यू पता करनी है और n की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पीछे कंडीशन देखा था उसमें क्या था, NCA इज इक्वल्स टू NCB। अगर ऐसा होता है तो A इक्वल होना चाहिए B के। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि 8 तो 2 के इक्वल हो नहीं सकता। तो बच्ची सेकंड कंडीशन क्या कहती है, n इज इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो हमें ये फाइंड आउट अगर करना है, सो NC2, तो यहाँ से जो n है वो इक्वल है किसके, A प्लस B के। इट मीन्स कि A प्लस 2 NC2। so this is what 10 factorial divided by 10 minus 2 factorial and multiply 2 factorial. So this should be equals to 10. This is what, 10 multiply 9 multiply 8 factorial, and this is what, 8 factorial and 2 factorial. तो 8 factorial cancel, 2 से ये गया हमारा 5 and this is 45, right? So this will be the answer of NC2, right? So now come to the second is what, determine n। तो वहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेपरेटली। सेम ऐसा ही क्वेश्चन परमुटेशन में भी था, तो उससे आपको चीज़ें याद आ रही होगी। चीज़ों को जितना ज़्यादा कंपेयर करते जाएंगे उतना ही आपको इजीली समझ में आता चला जाएगा।
तो यहाँ पे भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1 2 टाइम्स ऑफ C3n 2nC3 and ratio nC3 which is equals to 12 रेशो 1, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 2nC3 बाय nC3 इज इक्वल्स टू 12 बाय 1 मतलब 12 ही होता है। सो नाउ अब इसको एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 2n फैक्टोरियल, ऐसे नहीं लगाना है। इसका मतलब है कि n का फैक्टोरियल है 2 बस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज व्हाट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल by n minus 3 factorial and 3 factorial which is equals to 12। तो जितना जितना सिंप्लीफाई होता जाएगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, जो बच जाएगा उसको लाइन में लास्ट में देख लेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम अभी इसके कट कर देते हैं। अब जो बच गया उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हमारा सिचुएशन चल के जा रहा है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जो भी है हमारे पास है 2n एंड 2n माइनस 1 देन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक और ले लेते हैं, ये नीचे वाले से बैलेंस हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा लिख लिया, ये 12 है। सो नाउ यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल, इसको माइनस करेंगे ताकि नीचे वाले की इक्वल आ जाए, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12। सो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो गया, n और n ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 2, ये हमारा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज व्हाट 2n माइनस 1 और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो दिस इज व्हाट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास है n माइनस 1 एंड दिस इज n माइनस 2 इक्वल्स टू 12। सो n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 इंटू 2 4 4 3 ज़ा 12। तो जो रेस्ट बच गया दिस इज व्हाट 2n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 2n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3n माइनस 6, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। सो सारे इनको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2n माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 6 और माइनस 1। सो दिस इज व्हाट माइनस n इक्वल्स टू माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, सो माइनस ये प्लस हो गया, ये आ गया हमारा माइनस 5, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज n इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारी n की जो वैल्यू आई क्या आई 5, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 5। नाउ सिमिलरली इसका पार्ट 2 भी था, तो एग्जैक्ट सेम है दोनों की सिचुएशन, बस नंबर अलग है। तो उस चीज़ को हम सेमली यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देन ये हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन जो लेफ्ट हैंड वाली है वो सेम है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उस चीज़ को आप चाहो तो सेम भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक बार हम आपको समझा देते हैं कैसे करना है, देन उसको करके खुद से भी सेम बार बार रिपीट होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दिस इज पार्ट 2, 2nC3 रेशो nC3 विच इज इक्वल्स टू 11 रेशो 1। तो जो कंडीशन है वो डिपेंड किस पे करता है, n पे, जैसा n होगा उसके हिसाब से काम करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इसका देखो तो दिस इज सेम, ठीक है, सेम यही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट था सेम वैसा ही आएगा, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है हमारा ये। सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये जो सारा का सारा सॉल्यूशन है वो सेम ही है, आप उसको फिर दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। सो हम यहाँ से उठा लेते हैं, दिस इज व्हाट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे जो 4 था 12 से कटा था वो 4 सेम एज इट इज रह जाएगा, राइट। तो ये वाला जो 4 हमने कट किया था 12 से, अब वहाँ 11 कट नहीं हो रहा तो ये 4 यहीं पे रहेगा। सो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ गया हमारा 8n माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 11n माइनस 22। नाउ व्हाट
एन शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 8n माइनस 11n इक्वल्स टू माइनस 22 प्लस 4, सो दिस विल बिकम माइनस 3n, और यहाँ से हो गया हमारे पास क्या, ये माइनस 22, तो 18, नाउ देन n इज इक्वल्स टू माइनस 18 बाय माइनस 3, और जब ये कैंसिल आउट होगा तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 6, तो यहाँ से जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाती है 6 आ जाती है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा स्मार्टली करोगे उतना ही ज़्यादा इजी आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। तो आपने देखा कि हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके जो पहले से ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था उसी को हमने यूज़ कर लिया, मतलब कि एक ही तरीके की जो चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो फिर उसको क्या बार बार सॉल्व करना, हम यहीं से सीधा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ यहाँ से जो ये वाला पार्ट था ये फर्स्ट में भी रिपीट हुआ था, सेकंड में भी रिपीट हुआ है, तो उसको 2 बार करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बोर्ड होता है तो हम लेफ्ट वाले पार्ट को इरेज करते हैं, देन वहीं से कंटिन्यू कर लेते, तो हमारा आंसर वैसे भी आता। अगर वैल्यू अलग होती तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करते, पर वैल्यू सेम है तो क्यों उसमें उतना टाइम वेस्ट करना। आप 11th क्लास में तो ऑब्वियसली इतना तो स्मार्ट हो गए कि चीज़ों को समझ गए होंगे। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्या करना है, कोड को ड्रॉ करना है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो है ये अरेंजमेंट नहीं है, अगर अरेंजमेंट होता है तो सपोज देयर इज अ सर्कल, इसमें अगर हम कोड बनाते हैं ए से बी और बी से ए, तो पर अरेंजमेंट में दोनों मैटर करता है, पर कॉम्बिनेशन में क्या है कि केवल एक ही है, उसे बस कोड से मतलब है, आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। तो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास इस पर पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है, और अगर हम एक कोड को बना रहे हैं तो कोड को बनाने के लिए कितने पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे जो बात आ जाती है किसकी आ जाती है, सिलेक्शन की आ जाती है। सो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, वी हैव 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स। सो इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एन क्या हो गया हमारा 21। एंड नाउ फॉर मेकिंग अ कोड, फॉर मेकिंग अ कोड यूज 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। ठीक है, तो एक टाइम पे हम कितने पॉइंट्स को यूज करेंगे, 2 को। तो यहाँ पे हमारा जो आर है वो क्या हो गया, दिस इज व्हाट 2। सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स दैट इज NCR, बिकॉज ये सिलेक्शन वाली बात कर रहा है, कोड को सेलेक्ट करना है। सो 21C2, ये हर बार 2R बन जाता है। नाउ दिस इज व्हाट 21 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो 21 को ब्रेक करेंगे, दिस इज 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 19 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 2, तो 19 फैक्टोरियल गया, 2 से ये गया, दिस इज व्हाट 10 and this is equals to 210. So we can make 210 codes with the help of 21 points on a circle. तो 21 अगर पॉइंट्स होता है हमारे सर्कल पे तो हम उसे 210 कोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसी कंडीशन आती है व्हेन 21 पर्सन शेक हैंड टू ईच अदर। तो अगर हमारे पास क्या है 21 पर्सन है, अगर आपस में एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे ये जानना होता है, ना कि ए ने बी से किया या बी ने ए से किया। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, ये कॉम्बिनेशन में यू होता है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 कहना चाहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे एंड की बात कर रहा है, यानी कि दोनों को सेलेक्ट करना है, तो कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं फ्रॉम 5 बॉयज और 4 गर्ल्स, दोनों में से कितने कितने चाहिए, 3 चाहिए। सो टोटल नंबर वेज ऑफ, यहाँ ले लेते हैं, कहाँ ले लेते, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव नंबर ऑफ बॉयज 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 4। और हमें जो टीम बनानी है, मतलब टोटल 9 मेंबर है, उसमें से जो सिलेक्शन करना है कितने करना है, 6 का करना है। तो टोटल 9 करके 6 हम नहीं कर सकते, क्या पता 5 के 5 बॉयज आ जाए या 4 के 4 गर्ल्स आ जाए। उसने कंडीशन दिया हुआ है कि 3 बॉयज, अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो ये जो टीम है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का होना चाहिए। तो
पहले हम बॉयज़ में से सेलेक्ट करेंगे, फिर गर्ल्स में से सेलेक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ways to make a team of 3 boys and 3 girls. So this is what 5C3 multiply 4C3. अब then इसको सॉल्व कर लेंगे। So this is 5 factorial by 5 minus 3 factorial and 3 factorial multiply 4 factorial 4 minus 3 factorial and 3 factorial। तो ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, है ना, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 दिख रहा है, ये तो 1 फैक्टोरियल हो गया एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर आया हमारे पास 20, नीचे 2 मल्टीप्लाई 4 बाय 1 तो गया, दिस इज व्हाट 2, so this is 40. So we can make a 40 different ways to make a team with the help of 3 boys 3 girls out of 5 boys and 4 girls. So this will be the solution of combination। यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो बाकी के जो क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे और किस तरीके से कॉम्बिनेशन को यूज़ करके कैसे कैसे कंडीशन को किया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।